Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So this is a new session that we are going to start from today. So we are here to tell you that we are starting our new batches from the month of March for the CUSAT 2022. सो 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है जेनू एंट्रेंस के लिए उसकी हम अब तैयारी करने जा रहे हैं और इस साल शायद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सीयू सेट के थ्रू से होने वाला है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आई होप कि आपको ये न्यूज़ ऑलरेडी पता होगा। तो आज हम 2021 के पेपर्स जो कि सीयू सेट के एग्ज़ाम में आ रखे थे रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम, सो वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे विद द फर्स्ट लेक्चर। So I hope ki the wait is over. Now we will start on this lecture and we will starting our regular batches from the month of March. So hope you guys will enjoy this lecture and in the upcoming regular classes so we will discuss all the basic concepts and the materials which are you will be needed for getting admission to the different universities that is coming under the Central University for the 2022 admissions. So let's begin the lecture. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयू सेट 2021 का पेपर जो कि पिछले साल ही आ रखा था क्वेश्चंस में एंड द कोड वाज PJPZQ32। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो एग्जाम में। तो लेट्स बिगिन। सो द पहला क्वेश्चन जो था आया था एग्जाम में, सो व्हाट वाज इट टेलिंग दैट द मिशन पूर्वोदय। सो इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिशन पूर्वोदय। So Mission Purvodaya is an initiative is related to the development of which of the following। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था ये एक गवर्नमेंट स्कीम से था। ठीक है, गवर्नमेंट के स्कीम से क्वेश्चन आया था। तो क्योंकि आप एक इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम हो, इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो इन्वायरमेंटल साइंस से, तो आपको बेसिक्स थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा जीके के बारे में आप नॉलेज रखो रिलेटेड टू योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, रिलेटेड टू सम एनर्जी बेस्ड स्कीम्स। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम 2021 में किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड टू एनर्जी हो या आपका कोई मिनरल्स हो क्या रिसोर्सेस हो उनके बारे में जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ओके। So the first thing we will discussing here, it is asking that Mission Purvodaya initiative is related to the development of which of the following। So क्या था एक मिशन पूर्वोदय? So it was a workshop conducted for enabling the procedures for increasing of steel usage। ठीक है, तो स्टील का यूज को बढ़ाने के लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। देखो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इसके पार्टनर थे। ठीक है, एक तो जापान का गवर्नमेंट पार्टनर था और दूसरा था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा ये किया गया था। तो बेसिकली द मिशन पूर्वोदय वाज लॉन्च्ड इन 2020, 2020 का है, फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टील हब। स्टील हब को बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। दिस ऑल्सो फोकस ऑन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल and northern part of Andhra Pradesh which collectively holds 80% of the country's iron। ठीक है, तो 80% ऑफ द कंट्रीज का आयरन कहाँ पाया जाता है? इन ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, और 100% कुकिंग कोल भी इन्हीं स्टेट्स में मिलता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे कौन सा बेल्ट मौजूद है, ये वाला सिंगभूम बेल्ट। सिंगभूम बेल्ट है। ठीक है, बहुत सारा चीज है, झरिया गोल्ड कोल फील्ड है, झरिया कोल फील्ड है। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिकली ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आज के मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डेली यूजेस स्टील है, एनर्जी हुआ, इनका यूजेस कहाँ हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।
Okay, then the third point is describing that India is the second largest producer of the crude oil in the world. ठीक है, फिर आता है क्या, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल स्टील पॉलिसी इन 2017, 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी बना था, दैट एम्स टू इंक्रीज द पर कैपिटा स्टील कंजप्शन ऑफ 160 केजी। ठीक है, 160 केजी का पर कैपिटा कंजप्शन, इतना कंजप्शन होना चाहिए बाई 2030 टू 31, ये उन्होंने लॉन्च किया था इसको एम करते हुए। आई होप कि ये जो पूरा कहानी मिशन पूर्वोदय का साथ सम एडिशनल फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टील इंडस्ट्री आई हैव गिवन यू सक्सेसफुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जनरली द वुडन डोर्स आर डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो ये एक डेली लाइफ का क्वेश्चन है। देखो, डे टू डे लाइफ में हम ये सब चीजें देखते हैं, बट हमको पता नहीं होता है कि ये क्यों होता है। ठीक है, इसका आंसर इम्बाइवेशंस था। इम्बाइवेशंस क्या है? तो इम्बाइवेशंस इज अ प्रोसेस इन व्हिच द बायोलॉजिकल कोलाइडल सब्सटेंसेस, ठीक है, पहली बात, बायोलॉजिकल कोलाइडल सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड शो स्वेलिंग एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, ये देखो, ये चीज आपने देखा होगा, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशंस फेनोमेना। ठीक है, ये तो अमूमन हर लकड़ी के दरवाजे में दिखता है। ठीक है, तो ये सबने देखा होगा, ये बहुत ही डे टू डे लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन उसने पूछ दिया था। क्यों होता है ये? क्योंकि ये बायोलॉजिकल कोलोइडल सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, एंड उस वजह से क्या होता है कि उसमें स्वेलिंग हो जाता है, ऊड में स्वेलिंग हो जाता है और उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है कि दिस हैपेंस व्हेन द वुड of doors and window absorbs the water and swell during the rainy season and cause a problem as they don't fit in the frame and do not get closed। आया समझ में? तो ये बहुत मतलब रेगुलर फेनोमेना है। ये सिर्फ रेनी सीजन में नहीं दिखता है, ये और भी जगह में दिखेगा, आपको बाथरूम में भी दिखेगा। इन बाथरूम्स रेगुलर वाटर वाटर अगर आप बार बार कोई वुडन, आपका कोई वुडन दरवाजा है और उसमें आप बार बार वाटर फेंक रहे हो, तो उसके वजह से भी ये इम्बाइवेशन वाला फेनोमेना दिखता है। आया समझ में? ओके, बाकी तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते ही हो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होना है, ऑस्मोसिस भी सेल में होता है, फोटोसिंथेसिस तो भाई प्लांट में होता है, तो आंसर होना ही नहीं है। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल इसका जो मीनिंग है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ उस आंसर को समझा दिया है। आई होप कि ये वाला पोर्शन भी आपका क्लियर हो गया होगा। Next, the question said that from the choices given below, select the pair which exhibits the same relationship as the one in the capitalized pairs of the word। ठीक है, तो ये सूप दिया है, सूप के साथ एपेटाइजर दिया है। ओके, तो जब तक ये दोनों वर्ड का मीनिंग नहीं समझोगे नहीं बना पाओगे, सिंपल सी बात है। देखो, एपेटाइजर क्या होता है? एपेटाइजर आर द फर्स्ट कोर्स सर्व्ड व्हेन ए सीटेड एट ए टेबल। जब आप पहले टेबल पर बैठते हो, किसी भी होटल में जाते हो, तो सबसे पहले आपको स्टार्टर दिया जाता है, दैट वी कॉल्ड एज स्टार्टर। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मिलता है इस तरीके से, जिसमें आप बहुत सारी चीजें खाते हो। ये तो आपने सबने देखा होगा, सब भी होटल गए होंगे कभी ना कभी। इंडियंस हैं भाई, थोड़ा बहुत तो एंजॉय करते हैं, तो जरूर गए होंगे होटल, तो होटल में आपको ये चीजें जरूर दिखती होंगी एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्टर। ठीक है, तो स्टार्टर को एपेटाइजर बोलते हैं। तो स्टार्टर में सूप पिया जाता है। ठीक है, डेफिनेटली सूप भी मिलता है स्टार्टर में। तो एपेटाइजर जो होता है, एपेटाइजर इज मीन टू कंप्लीमेंट एन एंट्री एंड इज जनरली इज ए स्मॉल पोर्शन फर्स्ट कोर्स ऑफ ए मल्टी कोर्स मील। पहला पहला जो होता है स्मॉल कोर्स। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स ऑफ एपेटाइजर आर इंक्लूड सूप्स, सलाद, चाउडर्स एंड एटसेट्रा। सूप भी पिया जा सकता है, सलाद भी खाया जा सकता है और चाउडर्स भी मिलता है इसमें। ठीक है, बट अगर हम आंसर देख लें यहाँ पे कॉफी एंड बीन, कॉफी एंड बीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉफी जो होता है वो बीन से बनता है। ठीक है, तो इन दोनों का ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि हम चलते हैं नेक्स्ट में, तो पुडिंग एंड डेजर्ट। तो पुडिंग क्या होता है पहले पढ़ो। पुडिंग होता है कैन रिफर्स टू जनरली द स्वीट फाइनल कोर्स ऑफ ए मील। व्हाट इज अमेरिकन नोन एज डेजर्ट। पुडिंग को हम डेजर्ट बोलते हैं, जो अंत में खाते हैं हम होटल में पूरा खाना खाने के बाद। तो डेफिनेटली पुडिंग जो है वो क्या है? डेजर्ट है। समझ में? पुडिंग क्या होता है? स्वीट डिश, एक तरीके से स्वीट डिश है,
जिसको हम लेट में खाते हैं। पहली बात तो दोनों ही एक खाते हैं शुरुआत में, सूप एपेटाइजर, नेक्स्ट आता है पुडिंग एंड डेजर्ट। तो आंसर वाज पुडिंग एंड डेजर्ट डेफिनेटली, बिकॉज क्योंकि आप होटल में जाते हो तो शुरुआत में एक खाना खा रहे हो और अंत में एक खाना खा रहे हो, तो इस हिसाब से पुडिंग एंड डेजर्ट आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो था वो ट्रू था। आई होप कि इतना क्लैरिटी मैंने दे दिया आपको। तो एंड फिर ब्रेकफास्ट एंड सीरियल्स ये तो होगा नहीं, टी ड्रिंक ये होगा नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आप सीरियल्स खाते हो, ठीक है। टी जो होता है एक तरीके का ड्रिंक होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन नहीं बैठ रहा जैसा आप सोच रहे हो। एक है आपका कि उस खाने से पहले क्या खाया जाता है उस प्रोसेस को बोला जा रहा है, और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल दे रहा है। उसी तरीके से खाने के बाद क्या खाया जा रहा है, क्या प्रोसेस है उसका नाम, और उसके साथ क्या खाया जा रहा है, ये वो यहाँ पे बताना चाहता था। तो सेम रिलेशनशिप का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आई होप को ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। इट वाज अ क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम द हिस्ट्री, कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा भाई तुमको। हिस्ट्री का क्वेश्चन था। हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पास द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 व्हिच डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती एज ए पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। तो क्या बोलता है, द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट NB 1 और रेगुलेशन क्या है ये आपका 17 in India under the East Indian Company rule by the Governor General of Lord William Bentinck, which made the practice of sati or suti illegal in all jurisdiction of India and subject to prosecution, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, किसको, इसको हम एक्ट को क्या किया था उन्होंने, पनिशेबल ऑफेंस बनाया था। द बैन इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। इसमें क्या होता था, it was a first major social reform legislation enacted by British in India and one part of the reforms enacted by Bentinck. The ban was enacted by Bentinck after the consultation with the army administration found there was little opposition to any ban, ठीक है। अब इसमें होता क्या था, देखो ये सती प्रथा तो आप सब जानते हो, ठीक है। इफ यू नो अबाउट द सती प्रथा, ये सती होता था क्या, आप क्या जानते हो, मतलब लगभग अगर आप बात करो हिस्ट्री की, सती प्रथा क्या था। सती प्रथा क्या था कि एक विडो, मतलब जैसे कि अगर किसी लेडीज का उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता था कि विडो को भी उसी फ्यूनरल में, उनके फ्यूनरल जब उनको जलाया जाता था उसी फ्यूनरल में बैठ के अपने आप का भी देह त्याग करना होता था, अपने आप को भी मारना होता था। तो इस प्रथा का अंत, इस प्रथा का जो जो भी इसको पालन करते थे उसको पनिशेबल बनाने के लिए एक लॉ लाया गया, जिसको हम बोलते थे बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया था। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सती प्रथा के बारे में भी आप जानते हो, उसका पनिशेबल ऑफेंस किसने किया ये भी आपको मैंने समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि महाभाष्य, ठीक है। देखो ये जो है पतंजलि, आज के डेट में सब सुन रहे हो भाई, तो पतंजलि जब सुन रहे हो तो पतंजलि का थोड़ा हिस्ट्री भी तो जान लो, ठीक है। महाभाष्य एन आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ संस्कृत ग्रामर इज एट्रीब्यूटेड टू व्हिच, ठीक है। तो बात करते हैं महाभाष्य का। ये एक संस्कृत महाभाष्य है, एट्रीब्यूटेड टू पतंजलि, पतंजलि के लिए एट्रीब्यूटेड है। इट वाज डेटेड इन द 2nd century BC. Patanjali is one of the three most famous Sanskrit grammarians of the ancient India, other two being Panini and Katyana, who preceded the Patanjali, ठीक है। Katyana works is available only through the reference in पतंजलि वर्क। अब बात करते हैं आपका क्या, अब हम बात करते हैं आपका पाणिनि के बारे में, ठीक है। तो देखो पाणिनि जो है ये किस चीज के लिए था, पाणिनि ये रिवर्स्ड रिसर्च क्यों फेमस है, पाणिनि की बात करें तो व्हाई इट इज फेमस, ठीक है। पाणिनि क्यों फेमस था, क्योंकि ये जो था ये तुम्हारा लिंग्विस्टिक पे था। पाणिनि जो था ये रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, एक तरीके से लैंग्वेज के राइटिंग स्किल्स पे, ठीक है, राइटिंग्स पे था ये, ठीक है।
और कत्याना किस लिए था, कत्याना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये सब संस्कृत वर्ड जो है संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो ये जो था कत्याना, कत्याना किस चीज से रिलेटेड था, व्हाट वाज कत्याना, डू यू नो व्हाट इज कत्याना। तो कत्याना की अगर मैं बात करूं, कत्याना क्या था, क्या हो सकता है कत्याना, ठीक है। ये भी एक तरीके से ग्रामर रिलेटेड था, कत्याना जो था दैट वाज रिलेटेड टू ग्रामर, ठीक है। कत्याना रिलेटेड टू ग्रामर। अब ये जो कत्याना था, ये मतलब इसका इजाद कैसे हुआ, ठीक है। ये कत्याना का जो इजाद कैसे हुआ, तो लॉर्ड शिवा के जो पुत्र थे जिनका नाम कार्तिकेय है, ठीक है, ये कार्तिकेय के द्वारा से आया है, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो शिव के शन थे जो कि कार्तिकेय थे, ठीक है, विच इज कॉर्पोरेटेड इन गरुड़ पुराण, ठीक है। इनको गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कार्तिकेय जो थे वो टीच करते थे कत्याना, द रूल्स ऑफ ग्रामर इन ए वे दैट कुड बी अंडरस्टूड इवन बाई चिल्ड्रन, ठीक है। ग्रामर को इन्होंने समझाया है, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है, कार्तिकेय ने इस चीज को समझाया है। तो कत्याना जो है वो रिलेटेड टू ग्रामर है, आया समझ में, ठीक है। तो ये सारे जो थे मैन्युस्क्रिप्ट है एक तरीके से संस्कृत के, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये वाला जो चीज है ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं वी विल डिस्कस अबाउट मोर द क्वेश्चंस एंड वी विल literally give you a brief idea how the questions are coming, and the one most important thing you should know that in the March we were having our regular classes, so you can contact beforehand। आज भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी अभी भी आ चुकी हैं, और आपको अगर करना है क्लासेस रिलेटेड टू JNUE and related to other kind VHU and CUSAT related entrance exam, so you can contact us. All the contact numbers are in the description box, so you can text or you can just email us in the our registered email address, so that we can get your queries, and we will begin our regular classes from the 17th of this no, from the March, okay. So I hope this lecture you have enjoyed the lecture. Please do subscribe our channel and have a nice day.